13वां अध्याय कार्तिक मास का 13वां दिन और 13वां अध्याय आरंभ। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे महाराज, भगवान की पूजा का महत्व कहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो हंसी में भगवान का पूजन करता है वह भी परम पद को प्राप्त होता है। यदि कोई श्रद्धा से करे तो उसका तो कहना ही क्या है। तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। कलिंद्र पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में एक बड़ा धर्मात्म गौ और ब्राह्मण का भक्त प्रजा का पुत्र के समान पालने वाला सुभायु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके धूमकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, मद पीने वाला और पर स्त्रीगामी पुत्र था। वह अपने छल कपट और ब्राह्मणों की स्त्रियों से व्याभिचार करने से नहीं चूकता था। राजा ने उसका यह हाल देखकर उसको बहुत ताड़ना दी। वह किसी तरह नहीं माना। एक समय गेंद खेलते हुए राजकुमार की गेंद राजमहल में राजा की छोटी रानी के पास गिरी। रानी राजपुत्र को देखकर काम के वशीभूत होकर बार बार राजकुमार को बुलाने लगी। उस धूर्त राजकुमार ने अपनी माता मौसी के पास जाकर उसके साथ भोग किया। तब राजा को इस बात का पता लगता था तो उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र भाव से मारा नहीं। ध्रुमकेश शहर में जाकर वन में रहने लगा। वह मांस खाने, मदिरा पीने, चोरी करने क्रम में नित्य ही लगा रहता। रात को आकर वेश्या के घर में रहता, चोरी आदि से द्रव्य लाता, वह उस वेश्या को दे देता। ऐसे ही फिरते फिरते एक समय वह श्री वृंदावन धाम में आ गया। एक समय सिंधु देश का रहने वाला सत्तर नाम वाला ब्राह्मण विष्णु जी का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक के महीने में भगवान का पूजन करता था। तीसरे दिन कुछ कंदमूल फल का भोजन कर लेकर भगवान के प्रेम में मगन होकर स्तुति करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया, वैसे ही हमको भी इस भव सागर से पार करो। तुम्हें नमस्कार है। गोपाल स्वरूप यशोदा के उखल में बंधे हुए माता से डरे हुए राधा सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करता हुआ प्रेम में लीन होकर रोने लग जाता। देवयोग से वहां पर धूमकेतु ब्राह्मण के ये सब कौतुक देखता रहा। जब रात्रि को घर आया तो दिन को जो कुछ ब्राह्मण कर्म देखा था हंसी में वैश्य को सुनाने लगा। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी तरह पूजन करने लगा। हंसी से इस तरह स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्य के घर में ही सो गया। देवयोग से उसी समय राजा के दूत वहां पर आ गए और उनके हाथ से धूमकेश मारा गया। यमराज के दूत उसको महापापी समझकर ताड़न करते हुए यमराज के पास लाए। यमराज उसको देखते ही आसन पर खड़े हो गए और उसको अर्ध आदि दिया। फिर अपने दूतों को धमकाते हुए बोले कि तुमको धिक्कार है। हमने तुमको कई बार मना किया कि विष्णु के भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट मत दो, उनको दंड देने का तुमको अधिकार नहीं है। फिर धूमकेश कहने लगे कि तुमने तो श्री वृंदावन धाम में आकर कार्तिक का व्रत चाहे हास्य में ही किया, परंतु अब तुम बैकुंठ में जाने के लायक हो। तो तब धूमकेश कहने लगा कि हे यम, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने सारी आयु बड़े बड़े पाप किए, तब मुझको बैकुंठ किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ। इस पर यमराज कहने लगे, हे धूमकेश, मैं भगवान को नमस्कार करके वेद की आज्ञा अनुसार कहता हूँ, सुनो। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजन से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी तरह तूने भी चाहे हास्य भाव में ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी स्वर्ग के अधिकारी हो। तुम पहले नरक के योग्य थे तो अब बैकुंठ के लायक हो। कार्तिक में मथुरा वृंदावन में की गई भगवान की पूजा से अधिक और कुछ नहीं है। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी आदि नदियां सब तीर्थ हैं। तब धूमकेश कहने लगा कि हे यमराज, सब नदियों को छोड़कर भगवान गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुआ, सो मेरा संदेह दूर कीजिए। यमराज कहने लगे कि किसी कल्प में वेश्या ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर सब तपस्या कर रहे थे। अति रमणीक स्थान में उनकी उग्र तपस्या से इंद्र को बड़ा भय हो गया। उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक देव कन्या को उनके आश्रम में भेजा। मंजू घोषा गेंद खेलती सारे वन को शोभायमान करती वहां आ पहुंची। जब अपने
रूप और यौवन को दिखाती हुई मुनि के मन को लुभाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने लगी। जब मंजू घोषा ने ऋषि के पैरों को स्पर्श किया तो मुनि के रोमांच खड़े हो गए। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि को अपने वश में जानकर उसके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब वेदशिरा ऋषि ने क्रोधपूर्वक लाल नेत्र कर मंजू घोषा को श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार समुद्र में डालने को उद्धत हुई, जो जाकर नदी हो जाओ। मंजू घोषा कहने लगे कि हे मुन, मैं पराधीन हूँ, शाप योग्य नहीं, आप मुझको क्षमा करें। तब मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शीला रूप होकर गंडकी नदी में तुम में स्थित होंगे, तब तुम विष्णु भगवान को धारण करने वाली होगी, सो तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुमकेश सुंदर विमान में बैठकर भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।